जगत में कोई न करना है, जगत में कोई न करना चाहे लगाने जगत में कोई न करना है, जगत में कोई न करना गोविंद भगवान की। और कृष्ण कन्हैया लाल ने स्वयं ही अपने हाथों कृष्ण का संस्कार इत्यादि कर्म किया है और पहुंचे हैं अपने माता
पिता वसुदेव और देवकी के पास उनको कारागृह से मुक्त किया है। उन्हीं का आदेश लेकर के क्रूर कंस ने नाना उग्रसेन को भी बंदी बना करके कारागृह में डालकर स्वयं आसन पर आरूढ़ हो चुका था मथुरा के। यदि आपका आदेश हो तो उनको भी बंधन से मुक्त करे आओ। पहुंचे हैं अपने नाना उग्रसेन के पास। कहते हैं कि पुत्र चाहे कितना भी कुपुत्र क्यों ना हो, लेकिन हर माता पिता को अपने पुत्र का जो महत्व होता है वह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपके पुत्र अर्थात मामा कंस की मृत्यु, जो कि हमारे हाथों ही पहले से सुनिश्चित है विधाता, जिसकी मृत्यु जहां जब जैसे होना है उसमें कोई कारण नहीं है। भले हम लोग एक्सीडेंट से मर जाए या कैसे भी मर जाए। कितने लोगों को हमने देखा, अरे यहाँ अस्पताल में पहुंच जाते तो उनके प्राण बच जाते। इनको ये सुविधा नहीं मिल पाई, ये नहीं हो पाया। ये सब केवल हमारे व्यर्थ निराभिमान है। वो तो सुनिश्चित है जब उसका समय आ जाएगा तो आपके पास चाहे जितनी भी व्यवस्था क्यों ना हो, चाहे आपके पास डॉक्टर की फौज आपके द्वार पे ही क्यों ना खड़ी हो, उसको बचाया नहीं जा सकता है। जहां होनी है, जिसके द्वारा होनी है, जब होनी है, वह होकर के ही रहेगी। नाना को समझाया कि तुम पुत्र का तो शोक जरूर है, पुत्र चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अगर पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उससे बड़ा नरक संसार में कोई दूसरा नहीं बतलाया गया है। अपने ही पुत्र की मृत्यु जिस पिता के आगे हो जाती है वह पिता ही जानता है। संतावना दिया है और बंधन से मुक्त किया। नाना से निवेदन किया कि आप राज सिंहासन पर आरूढ़ हो। उन्होंने कंस को आपने मारा है, कहा हमें पूर्व यथा थी महर्षि का, हमें यदुवंशियों को श्राप प्राप्त है, इसलिए सिंहासन पर हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। श्राप के द्वारा लंबी कथा हो जाएगी। का यदुवंशियों पर श्राप प्राप्त है, इसलिए हम बैठ नहीं सकते हैं। और पुनः उग्रसेन को मथुरा का सारा शासन प्रबंध सौंप करके और पुनः अपने माता पिता के पास आए। माता पिता इतने दिनों के बाद जैसे ही जन्म हुआ था तुरंत पहुंचा दिए थे गोकुल में। आज इतने दिनों के बाद अपने पुत्र को कोई संस्कार अपने हाथ से नहीं कर पाए थे, इसलिए मुंडन संस्कार हुआ और दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए उज्जैनी गुरु सांदीपन के आश्रम पर भेजा है। कुछ ही दिनों में एक बार गुरुदेव जो बतलाते थे वह बार बार हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोगों को एक ही विषय 1 साल पढ़ाया जाता, फिर भी फेल हो जाते थे। एक ही विषय 1 साल पढ़ते थे, प्रतिदिन वही किताब पढ़ते थे, लेकिन जब परीक्षा में बैठते थे तो फेल हो जाते थे। कृष्ण कन्हैया लाल को एक बार जो बता दिया फिर दोबारा नहीं बताने की आवश्यकता पड़ी। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या को प्राप्त कर लिया। बोले गुरुदेव आपकी दक्षिणा हम देना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा ये तो हमारा सौभाग्य बढ़ गया कि आप जैसे शिष्य को हमें पढ़ाने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी गुरुदेव बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए विद्या अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप कुछ तो गुरु दक्षिणा में हमको स्वीकृति दे दें, गुरु दक्षिणा प्रदान करने की। कहा मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारी गुरु माता से मैं पूछ लेता हूं, यदि उनकी कोई इच्छा हो तो। जाकर के अपने गुरु सांदीपन ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दोनों की विद्याएं पूरी हो चुकी है, घर जाना चाहते हैं, हमारी तो कोई अभिलाषा नहीं है, वो गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अभिलाषा, हम तो उनके दर्शन से ही मानो तृप्त है। हमारा तो यह परम सौभाग्य है कि उन जैसे शिष्यों को मुझे ज्ञान देने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी तो कोई इच्छा उनके मात्र दर्शनों से ही पूरी हो गई। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो। कहा हे स्वामी, आप ही मुझसे कहते हैं बार बार कि वो साधारण नहीं है, वो नारायण है। इसलिए हे स्वामी याद कीजिए, वो प्रभास क्षेत्र में जब हम लोग कल्पवास कर रहे थे समुद्र के किनारे, उसी समय जो अपना वह छोटा बालक
बह गया था, समुद्र की लहरों में जो बह गया था, उसकी हमें प्रतिदिन याद आती है। यदि वो नारायण है तो केवल गुरु दक्षिणा में वही आप मांग लेते हैं। अब आप ही कहते हैं कि वो नारायण है, वो सब कुछ समर्थवान है, सक्षम है। यदि हमारा वह बालक जिसके मुझे रह रह करके याद आती है, हमेशा दिन रात मैं उसी की ही चिंता में खोई रहती हूँ, यदि वही बालक गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे प्राप्त हो जाता तो मेरा भी सौभाग्य बढ़ जाता। आकर के गुरु माता के मंतव्य को बतलाया है। कृष्ण कन्हैयालाल ने कहा हमारा सौभाग्य आपने बढ़ा दिया, और सीधे गुरु के पुत्र को लेने के लिए प्रभास क्षेत्र में जहां पर डूबा था, समुद्र के किनारे पहुंच गए। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र देख करके दोनों भाइयों को बेचारा भयभीत हो गया कि लगता है भैया फिरते कहीं ये त्रेता युग तो नहीं वापस आ गया। कि विनय न मानत जड़ बिजड़ गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिन हो जन प्रीत। उस युग में राम में ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन इसमें तो बड़े नटखट है। उसमें तो 3 दिनों तक विनय किया है। आज वो जान रहा है कि ये विनय नहीं करने वाले, ये पहुंचेंगे, बर्दाश्त नहीं कर रहे इस युग में, किसी की नहीं सुन रहे तो हमारी कहां सुनेंगे। इसलिए समुद्र देवता पहले ही हाथ जोड़े। त्रेता युग में 3 दिनों तक अनुनय विनय किया है, फिर भी समुद्र ने अपने अभिमान के कारण दर्शन नहीं दिया। और आज इस युग में पहले से ही लेकर के पात और घाचमनी सब पूरी पूजा सामग्री पहले खड़ा है कि कहीं ये आ गए हैं कृष्ण के रूप में और बात बिगड़ ना जाए। प्रभु कहा दुष्ट ये सब पूजा पाठ पहले बाद में मेरी करना, पहले मेरे गुरु पुत्र को ला जो तूने अपनी लहरों में बहा करके ले गया है, मुझे उससे दक्षिणा चुकाना है। उसने समुद्र ने कहा कि मेरी यह भला आपके गुरु पुत्र, मेरा इतना साहस कहाँ हो सकता है, मेरे अंदर शंखासुर एक दैत्य रहता है, निवास करता है, हो सकता है उसकी ही माया हो। भगवान कृष्ण कन्हैयालाल ने ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत ही समुद्र में छलांग लगा दिया और वहां पहुंच गए जहां पर वह शंखासुर निवास करता था। भगवान ने कुछ देखा नहीं, पहले पहुंचते ही शंखासुर को मार ही डाला। और जब शंखासुर को मार दिया, अब पूरे शंख में खोज रहे हैं, लेकिन कहीं उनके गुरु का पुत्र नहीं है। बार बार पश्चाताप कर रहे हैं अपने कृतों पर कि हाय एक अपराध का मेरे हाथों बंद हो गया। बलराव भैया ने कहा ये सब आपकी माया है, अगर प्रायश्चित ही कर रहे हो तो इससे का मान बढ़ाओ, अर्थात अपनी दाहिनी भुजा में इसे धारण कर लो, इसका मान बढ़ जाएगा। इसको लोग मस्तक से लगाएंगे, इसको लोग अपने मुख से लगाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण गोविंद भगवान कृष्ण कन्हैयालाल ने उसको अपने दाहिने हाथ में शंख को धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और सीधे पहुंच गए हैं संयमनीपुरी, जहां पर यमराज रहा करते हैं। जब उस पुर में गए हैं, वहां जितने भी जीव हैं बेचारे वो पता नहीं कितने दिनों से नरक का दुख भोग रहे थे, उल्टे लटकाए गए हैं, मार पे मार पड़ रही है। लेकिन जैसे ही गए थे वहां सारा वातावरण बदल गया, सब सारे जीव सुखी हो गए, जो उल्टे थे वो अपने आप ही सीधे हो गए। यमराज के दूतों के द्वारा जो वहां उल्टे लटकाए थे अपने आप ही सीधे हो गए। यमराज ने सोचा ये कैसी माया है, हो क्यों ना, क्योंकि वह सारा नरक वैकुंठ में बदल चुका था। जहां पे भगवान वहीं पे वैकुंठ, बेचारे सब जीव मुक्त हो गए थे। धर्मराज ने सारा हाल जान लिया, दौड़ करके आए भगवान कृष्ण कन्हैयालाल के पैरों पर कि प्रभु आपका आदेश होता तो मैं स्वयं चल करके आपकी सेवा में आ जाता। कहा बस मुझे गुरु दक्षिणा देना है। यमराज ने कहा आपकी ही माया, बिना आपके संसार में पत्ता तक नहीं हिलता है। आपकी ही माया, आपकी ही कृपा के द्वारा संसार में प्राणी का जन्म होता है और अपना जीवन काल भोग करके आपकी ही माया, आपके ही कारण, आपके अनुसार आदेशानुसार हम लोग प्राणी को हर करके ला करके जिसका जैसा कर्म होता है उसी प्रकार से वह स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। इसमें हमारा कोई भेद नहीं, तो सब आपकी ही माया है। तुरंत ला करके गुरु के पुत्र को दिया, बड़े ही हर्षित हुए, ला करके गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के पुत्र को दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल
बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और समय के साथ में कथा को यहीं पर विराम करते हुए पुनः रात्रि की कथा 8 बजे से आज रात्रि में ही अंतिम समापन की यहाँ पर इस व्यासपीठ के माध्यम से यहाँ पर कथा को विराम होगा। पुनः 1 मार्च से बेलबना राम प्रताप गोस्वामी मैनेजर के यहाँ से फिर प्रारंभ होगी। ये 5-7 दिनों का विराम करके फिर वहाँ ये व्यास भागवत भगवान प्रारंभ होंगे। तभी श्रोताओं को फिर पुनः वहाँ आगमन की प्रतीक्षा में सबको आह्वान करते हुए और सभी भक्तगण आरती सेवा के लिए यथा स्थान खड़े हो जाए अपना अपना लेकर के। अभी 5 मिनट बाद आरती के बाद फिर बैठाएंगे, जो आपको कहना होगा वो संचालन कर लेना। अब जो भी खड़े हो गए एक बार तो फिर बैठाएं, फिर खड़े आइए आरती सेवा।